बताइए आपकी हैसियत क्या रही अगर आज के दौर में अगर सीए का मामला हो तो उवैसी बोलता है, मेरी शरीयत पे मदाखलत हो तो उवैसी बोलता है, मेरी माँ बहनों के हिजाब की बात हो तो उवैसी बोलता है, तबरेज अंसारी को की बात हो तो उवैसी बोलता है, पहलू खान की बात हो तो उवैसी बोलता है। और अखिलेश यादव, जब तुमसे कर्नाटक वाले उस लड़की के हिजाब के मामले में तुमसे ये सवाल करा किसी मीडिया वाले ने, क्या कहेंगे आप हिजाब के ऊपर, तो अखिलेश यादव कब सुना होगा तुमने? अखिलेश यादव बोले मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुमने जिसे मसनदों पे बिठाला था उसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बोला तो उवैसी बोला। अब तुम कब तक जिंदाबाद करते रहोगे, कब तक तालियां बजाते रहोगे? अब उसकी जबान को मजबूती दो, जो दलित की बात करता है, जो पिछड़ा वर्ग की बात करता है, जो हिंदू मुसलमान की बात करता है और तुम्हारी बात भी करता है। मैं आप तमाम से गुजारिश करने आया हूं कि 4 तारीख के दिन आप तमाम मिलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर को मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं संभल की आवाम को यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा पूरा इरादा था कि वहाँ पर आकर संभल की सरजमीन पर और दीपा सराय में जाकर वहाँ की आवाम से मैं मिलूँ और उनसे बजाते खुद मैं गुजारिश करूँ कि वो हमारे मजलिस के चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब मुशीर चौधरी साहब को कामयाब करें। मगर अफसोसनाक बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो कायदीन हैं और वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने एक साजिश रची और हमको वहाँ जाने से उन्हें रोका, उनको कामयाबी मिली। मगर मैं समाजवादी पार्टी के जितने कायदीन हैं, नेता हैं, उनको बता रहा हूँ कि अगर आज वो मुझे रोकने में कामयाब हुए तो मगर याद रखो 4 तारीख के दिन इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा और संभल की आवाम इंशाअल्लाह ताला मुशीर चौधरी को अपना चेयरमैन मुंतखब करेगी। और जो संभल के विधायक हैं वो कहते हैं कि हैदराबाद को जाकर तुम अपना काम कराओगे, तो नवाब साहब वो जमाना चला गया। दीपा सराय में भी मेरा एक घर है, उस वहाँ के रहने वालों के दिलों में हमारी एक मोहब्बत और जगह अल्लाह ने पैदा की है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला संभल की आवाम एक अच्छा फैसला लेते हुए मुशीर चौधरी को कामयाब करेगी। हमारे जिला सदर संभल के अब्दुल्ला खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनकी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। संभल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मुशीर चौधरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दे, सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दे। जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते और जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, वो किसी शद्दाद और फिरौन से नहीं डरते। हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं। और ये सर किसी बातिल के आगे
झुक नहीं सकता। अली वाले हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं। मैं ये अपील करने आया हूं, मैंने, तुमने, मेरे बाप दादाओं ने समाजवादी, कभी समाजवादी को जिंदाबाद किया, कभी बहुजन समाज को जिंदाबाद किया, कभी कांग्रेस को जिंदाबाद किया। कब तक जिंदाबाद करते रहोगे? अब तुम भी जिंदाबाद हो जाओ। सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, इन सेकुलर राम निहाल पार्टियों ने तुम्हें ये शीशा दिखाते रहे कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, और आप डर कर कभी समाज भैया जी को नवाजते रहे। मुलायम सिंह यादव को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। बताइए आपकी हैसियत क्या रही? अगर आज के दौर में अगर सीए का मामला हो तो ओवैसी बोलता है, मेरी शरीयत पे मदाखलत हो तो ओवैसी बोलता है, मेरी माँ बहनों के हिजाब की बात हो तो ओवैसी बोलता है, तबरेज अंसारी को की बात हो तो ओवैसी बोलता है, पहलू खान की बात हो तो ओवैसी बोलता है। और अखिलेश यादव, जब तुमसे कर्नाटक वाले उस लड़की के हिजाब के मामले में तुमसे ये सवाल करा किसी मीडिया वाले ने, क्या कहेंगे आप हिजाब के ऊपर, तो अखिलेश यादव कब सुना होगा तुमने? अखिलेश यादव बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुमने जिसे मसनदों पे बिठाला था उसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बोला तो ओवैसी बोला। अब तुम कब तक जिंदाबाद करते रहोगे? कब तक तालियां बजाते रहोगे? अब उसकी जबान को मजबूती दो, जो दलित की बात करता है, जो पिछड़ा वर्ग की बात करता है, जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, और तुम्हारी बात भी करता है। मेरे भाई, ना तो इसमें सरकारें बन रही हैं, ना बिगड़ रही हैं। 2022 के अंदर तुमने 87% वोट समाजवादी की झोली में डाल दिया। हल क्या निकला? 125 सीटों पे जाकर समाजवादी सिमट गई। अगर तुम्हारा वोट नहीं होता, उनके समाज का वोट उनसे भाग गया और तुम रह गए। अब कब तक जिंदाबाद करते रहोगे? अगर किसी के साथ, उनके समाज के साथ अगर कोई जाति होती है तो अखिलेश यादव, तुम 50 लाख का चेक, 20 लाख का चेक, और तुम्हारे साथ जाति होती है तो नाम लेने में भी परहेज है। क्या मेरी बात गलत हो तो बिल्कुल बात मत मानना। बताओ, तुम्हारे लिए इस बीजेपी के एजेंट के अलावा कौन तुम्हारी बात बोलता है? ये और दुआ करो अल्लाह से कि सलामत रहे इसकी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो मेरे भाई, किसी मसलक में बंटने की जरूरत नहीं है, किसी बिरादरी में बंटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिरादरी और मसलकों में बट कर अपनी तुमने हैसियत खत्म कर दी। अगर आज भी तुम इस हरे परचम के नीचे इसकी आवाज पे लब्बैक नहीं करोगे, इत्तेहाद की मिसाल नहीं कायम करोगे, खुदा की कसम हिंदुस्तान की तुम्हारा इतिहास से नाम फरामोश हो जाएगा। बताओ कि तुम्हारी हैसियत क्या है? ये सेकुलर नामनिहाल पार्टियां तुम्हें क्या दे रही है? क्या बताओ, मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के मारे कहीं पढ़ाई के एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया हो, नौकरी में रिजर्वेशन दिया हो, तालीम का मयार बनाया हो? आज भी देख लो, अगर कहीं तुम्हारी कोई बात बोलने वाला है तो सिर्फ वो वैसी है, वो हक की बात बोलता है और सच बोलता है। और मेरे भाई, मेरे यहाँ बोलने से, तुम्हारे यहाँ सुनने से मुकद्दरों के फैसले नहीं होते।